राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए। और आज तो गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, हैप्पी गणेश चतुर्थी। सो लेट्स स्टार्ट। आवे रुद्र के किस कट से उसे देखती रहती है। फिर उसकी नज़रें रुद्र के हाथ पर जाती हैं जिस पर अब तक कोई बैंडेज नहीं थी। आवे रुद्र के हाथ को पकड़ती है और फिर रुद्र को देखते हुए कहती है, ये चूट तुमने अभी तक इस पर पट्टी क्यों नहीं की? रुद्र फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आव्या को देते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे हाथों से करानी थी। आव्या रुद्र को घूरती है, फिर मुस्कुराते हुए बैंडेज कर देती है। आव्या अब रुद्र के सीने पर रख कर सर रख लेती है। रुद्र आव्या के सर पर एक हाथ रख लेता है। आव्या खोई हुई कहती है, रुद्र अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? यह सवाल सुनते ही रुद्र अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? यह सवाल सुनते ही रुद्र आव्या के बाल को कसकर पकड़ लेता है। आव्या रुद्र के हाथ को पकड़कर उठाकर कहती है, ओह रुद्र मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र आव्या के बालों को छोड़कर उसके चेहरे के बहुत करीब होकर कहता है, आइंदा से मुझसे ऐसे सवाल किए ना तो बहुत बुरा होगा। आव्या अपना सिर को हल्का सहलाते हुए, बालों को हल्का सा दबाते हुए, सिर दबाते हुए बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और गर्दन में दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अभी आव्या इतना ही बोल पाती कि रुद्र आव्या के होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लेता है और उसे किस करने लगता है। रुद्र के अचानक ऐसा करने से आव्या भी एक पल के लिए दंग रह जाती है। रुद्र आव्या के कपन को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। आव्या के हाथ रुद्र के कंधे पर आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे, तभी रुद्र का फ़ोन रिंग होता है, जिसे सुनकर आव्या पीछे हटने वाली होती है, पर रुद्र उसके होठों को नहीं छोड़ता। वह उसी तरह से किस करते हुए कॉल रिसीव करता है और स्पीकर पर रख देता है। उधर से अव्यान की आवाज़ आती है, रुद्र रैबिट के डिस्चार्ज की पूरी फॉर्मेलिटी हो चुकी है। वह इतना ही बोलता है कि उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वहीं अव्यान का कॉल देखकर आव्या दूर हो रही थी, पर रुद्र था कि वह उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। वह उसके होठों को खींचते हुए किस कर रहा था, जिससे दोनों के किस की आवाज़ अव्यान की बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। आवाज़ पहचानती अव्यान उधर से कहता है, ओके हम जा रहे हैं, तुम दोनों आ जाना। हम घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और हाँ जल्दी पहुँचना। इतना बोलते हुए कॉल कट कर देता है। रुद्र अब आव्या को किस करते हुए ही गोद में उठाता उसे वॉशरूम ले जाता है। आव्या ने इस वक्त रुद्र के कमर पर अपने दोनों पैर लपेटे हुए थे। रुद्र वॉशरूम ले जाकर किस ब्रेक करता और आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, तुमने ब्रश नहीं की बेबी गर्ल? आव्या रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या का माउथ वॉश देता है। आव्या माउथ वॉश करती है। रुद्र अब आव्या के हॉस्पिटल गाउन के बटन खोलने लगता है। आव्या सिहर कर उसके सीने से सर रख लेती है। आव्या अब खड़ी हो जाती है। रुद्र आव्या के गाउन को उतार देता है। आव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र बस आव्या के चेहरे को देख रहा था। आव्या के लिए पहले ही कपड़े वहाँ पर रखे हुए थे। रुद्र आव्या की ड्रेस लेकर उसे पहना देता है। वह एक गाउन था। आव्या को कपड़े पहनाने के बाद रुद्र अब उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, मरने की बात कभी मत करना। तुम्हारे बगैर मेरा जीना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी मॉम के लिए भी जी लूँगा, लेकिन तुम्हारी यादों में तड़प तड़प कर। आव्या अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल जाती हैं। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए से एकटक देखने लगता है। आव्या रुद्र के आंखों में खोई हुई कहती है, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली रुद्र? तुम्हें कुछ हो जाता तो? रुद्र यह सुनकर आव्या को देखता फिर कहता है, मैंने क्या किया है? रुद्र आव्या को वो सबके बारे में नहीं बताना चाहता था। आव्या के आंखों में भी नमी छा जाती है। वह अपनी नम आंखों से रुद्र को देखते हुए कहती है, जब डॉक्टर जहर के बारे में बता रहे थे तो मैं हल्के होश में थी और मैंने जहर के बारे में रिसर्च भी की है। रुद्र आव्या के बस देखता रहता है। आव्या के आंसू अब गालों पर बह जाते हैं और वह कहती है, मैंने अंश और डैडा की बात सुनी थी। क्यों किया तुमने रुद्र ऐसा? मेरे लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी।
पता है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। रुद्र आवे के आंसुओं को पहुंचकर उसके माथे पर किस करती है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, पहले तो मैं पनिशमेंट नहीं मांगी, बट अब मांगना चाहता हूँ बेबी गर्ल। कैन आई किस यू? आवे की आंखें नम थीं कि पहले उसने परमिशन नहीं मांगी और अब मांगना चाहता हूँ। और एकदम से हंसते हुए कहती है, रुद्र तुम भी ना, आइंदा से फिर कभी ऐसी बात मत करना। बोलते अभय का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। रुद्र उसकी बातों का जो जवाब नहीं देता और फिर से पूछता है, आंसर मी, कैन आई किस यू? आव्या मुंह बनाकर कहती है, पूछ तो ऐसे रहो जैसे फर्स्ट टाइम करने वाले हो। और जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी तब तो तुम बोलते थे कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो तुम मुझे कभी कहीं भी टच करोगे। अब तो बनने वाली हूँ तो परमिशन क्यों मांग रहे हो? बनने वाली हो, बनी तो नहीं हो ना? बन जाओगी तो कहीं भी मैं कुछ भी करूँगा। शर्माने तक का वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। रुद्र झट से कहता है, जिस पर आव्या उसे घूर कर देखती है। रुद्र अब अभय को गोद में उठाता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। रुद्र आव्या को वार्ड में बाहर लेकर जाता है। तभी उसकी नज़र लोगों की भीड़ पर पड़ती है और मीडिया पर भी। मीडिया को देखकर रुद्र समझ जाता है ये सब उस डॉक्टर के लिए आए हैं। आव्या को इसके बारे में पता ना चले इसलिए वह आव्या को देखता है जो रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र उसे देखते हुए कहता है, शादी के वाला प्रोमो देखना चाहोगी? आव्या बेख्याली में सर हिला देती है। रुद्र आव्या के कमर पर हाथ रखता है और उसे थोड़ा ऊपर उठाता है और उसे फिर से किस करने लगता है। आव्या देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ लोगों की इतनी भीड़ थी और रुद्र उसे खुलेआम पब्लिक स्पेस में किस कर रहा था। रुद्र उसे इस तरह से किस कर रहा था कि कोई अगर देखे तो उसे भी किस करने का मन ही हो जाए। कुछ लड़कों को तो मूड भी बन गया था और वह अपनी पार्टनर्स को किस करने का इशारा भी करने लगे थे, पर उन्हें इस पर डांट पड़ रही थी। दोनों के किस करने की आवाज़ भी आ रही थी। आव्या तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी, लेकिन अब तक आव्या का चेहरा उसके बालों से पूरी तरह से छिप चुका था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और उसके बावजूद रुद्र के कदम बाहर की ओर बढ़े जा रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, फिर भी दोनों बाहर की ओर रुद्र के कदम बाहर की ओर बढ़े जा रहे थे और सामने देख नहीं रहा था क्योंकि उसे देखकर सब साइड होते जा रहे थे और रुद्र को हॉस्पिटल का रास्ता अच्छी तरह से पता था, इसलिए वह बिना देखे भी जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ घर में अव्यान जैसे ही घर पहुंचा तो वह सभी फैमिली को बाहर हॉल में बैठा पाता है। आदित्य भी अव्यान के साथ था। काव्या जल्दी से अव्यान के गले लगकर कहती है, आयान आप ठीक है ना? अव्यान काव्या के पीठ पर हाथ रखे कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ मम्मा। काव्या अव्यान के अलग होती है और उसके गाल पर हाथ रखकर पूछती है, प्रज्ञा इतना कॉल कर रही थी, आपने रिसीव क्यों नहीं किया? आयान उसके पता है वो कितना परेशान है उसके लिए। यह सुनकर अव्यान प्रज्ञा को देखता है जो उसे ही देख रही थी। अव्यान प्रज्ञा से नज़रें हटाता है और काव्या के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। काव्या अव्यान को देखती रह जाती है। अव्यान अब वहाँ से जाने लगता है। अव्यान के ऐसे रिएक्शन से प्रज्ञा अब सर झुका लेती है। अव्यान चाह ही रहता तभी वह एकदम से रुककर प्रज्ञा को देखते हुए कहता है, सुनो मैं फ्रेश होकर आऊँ, तब तक मेरे लिए मिल्क शेक बनाकर कमरे में ले आना। यह सुनकर प्रज्ञा सर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान उसे देखकर फिर से कहता है, और हाँ जल्दी बना कर लाना। प्रज्ञा जल्दी से हाँ कहती है। अव्यान अब वहाँ से ऊपर चला जाता है। वहीं प्रज्ञा का चेहरा खुशी से खिल जाता है। वह जल्दी से किचन की ओर भाग जाती है। प्रज्ञा को खुश देखकर सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वह सब कब से उसे दुखी ही देख रहे थे। अव्यान फ्रेश होकर बाहर निकलता है तो उसकी नज़र प्रज्ञा पर जाती है जिसने बहुत अच्छे से मिल्क शेक को डेकोरेट करके लाई थी। अव्यान टॉवल को साइड में रखता है। प्रज्ञा अव्यान की ओर बढ़कर कहती है, आपको मिल्क शेक? अव्यान गिलास में लेता है और प्रज्ञा वहीं खड़ी अपना सर झुका लेती है किसी इनोसेंट वाइफ की तरह। अव्यान मिल्क शेक पीता है। वह थोड़ा सा ही पीता है, फिर प्रज्ञा को देखकर कहता है, अच्छा नहीं बना। यह सुनकर प्रज्ञा छट से सर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान भी तुरंत प्रज्ञा का कमर को पकड़कर उसके करीब खींचकर सीधे उसके होठों को
होठों को किस करने लगता है। प्रणय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके हाथों से ट्रे गिर जाती है। प्रणय अव्यान के कंधे पर कसकर पकड़ लेती है। अव्यान बहुत ही एग्रेसिवली प्रणय को किस कर रहा था। कुछ 15 मिनट बाद अव्यान प्रणय के होठों को छोड़ देता है। प्रणय अपने आंखें धीरे से खोलती है जब अव्यान फिर से मिल्क शेक पीता है। पीने के बाद कहता है, इसी की कमी थी, अब ठीक है। प्रणय शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। अव्यान प्रणय के मुंह के सामने गिलास ले जाकर कहता है, ट्राई करो। प्रणय सर उठाकर अव्यान को देखती है, मिल्क शेक पीती है और फिर मुस्कुराते हुए अव्यान को देखती है। अव्यान मिल्क शेक पूरे खत्म करने के बाद टेबल पर रखता है और फिर प्रणय के होठों को साइड को पहुँचता है जिस पर मिल्क शेक लगा हुआ था। प्रणय अव्यान को देखते हुए अपने कान पकड़कर कहती है, सॉरी, मैंने आपसे अपने करियर के बारे में छुपाया। मुझे डर लग रहा था कि आप मना कर देंगे, इसलिए मैंने छुपाई। आई एम रियली सॉरी। अव्यान प्रणय की आंखों में देखता है जिसे देखकर साफ पता चल रहा था प्रणय रात भर नहीं सोई है। यह देखकर अव्यान प्रणय को गोद में उठाता है और उसे बेड पर लेटाकर कहता है, वो सब भूल जाओ और अब आराम करो। तुम्हें पता है तुम जब नहीं सोती हो ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। प्रणय एकदम से कहती है, लेकिन अव्यान तुरंत प्रणय के होठों पर उंगली रखकर कहता है, बिल्कुल चुप। प्रणय अब बिल्कुल चुप हो जाती है। अव्यान प्रणय के मुंह से हाथ हटाकर उसके माथे पर किस करता है। प्रणय अव्यान के स्वीट गेस्चर को बस एकटक देखती रहती है। अव्यान प्रणय की आंखों में देखते हुए कहता है, अब सो जाओ। प्रणय अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान अब उठकर खड़ा हो जाता है और एक नज़र प्रणय को देखकर नीचे गिरा हुआ ट्रे उठाता है और ट्रे और ग्लास लेकर वह कमरे से निकलकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। काव्या दूसरे दिन काव्या फ़ोन पर प्रीत और से बातें कर रही थी। वह बात करते हुए उससे कहती है, प्रीत अब आओगे तुम लोग, कब आओगे? देखो अब कल से ही शादी की शॉपिंग शुरू हो जाएगी। हम सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम लोगों के बिना। उधर से प्रीत कहती है, सो सॉरी काव्या, हम लोग आज ही जाने वाले थे लेकिन इधर कुछ तेज बारिश हो गई है और तुम्हें पता है अप्रिता ने खुद कहा है कि वो जाना चाहती है। वह शादी का किसी भी फंक्शन को मिस नहीं करना चाहती। इतने बोलते ही प्रीत की खुशी साफ झलक रही थी। काव्या भी अब यह सुनती है तो खुश हो जाती है। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रीत उधर से कहती है, हाँ अच्छा काव्या, हाँ सब कुछ ठीक है ना? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहे इसके लिए हमने आज घर में छोटी सी पूजा रखी है। प्रीत कहती है, अच्छा हम कल ही आ जाएंगे, शॉपिंग मिस नहीं करेंगे। काव्या हाँ में सिर हिला देती है। तभी विशाखा की आवाज़ आती है, काव्या जरा इधर आइयो तो घी मुझे नहीं मिल रहा है। काव्या विशाखा की ओर देखकर कहती है, माँ हमने वहीं तो रखा है। कहाँ रखा है? कहीं दिख तो रहा नहीं। विशाखा पूजा का थाल में खोजते हुए कहती है तो काव्या फ़ोन पर प्रीत से कहती है, प्रीत मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, पंडित जी आते ही होंगे और सारी तैयारियाँ भी हो गई हैं। प्रीत ठीक है बोलती है तो काव्या उधर से कॉल कट कर देती है। काव्या विशाखा की ओर बढ़ती हुई कहती है, आप रहने दीजिए माँ, हम खोज लेंगे। इतना बोलते ही वहाँ बैठकर थाल को साइड करती है तो उसकी नज़र घी के डिब्बी पर पड़ती है जो आम के पत्तों से छिप गई थी। काव्या घी को पकड़कर विशाखा से कहती है, हमने कहा था ना माँ, इसमें यहीं रखा है। विशाखा तुरंत ही कहती है, बूढ़ी हो रही हूँ ना काव्या, इसलिए दिखाई नहीं देता है ठीक से। उसके इतना बोलते ही ध्रुव जो अभी अभी कमरे में हॉल में आया था वह विशा को देख कर कहता है, कहाँ बूढ़ी हो रही हो मामी? अगर आप आज भी सच संवर लो ना तो आपके लिए लड़के कतार में खड़े हो जाएंगे। विशाखा मुस्कुराते हुए कहती है, ध्रुव आप सच में कभी नहीं बदलेंगे। ध्रुव सोफे पे बैठते हुए कहता है, पहले ज़माने के राजा महाराजा ही कितने अच्छे थे जिनकी 20-40 रानियां हुआ करती थी। काश मैं भी उस जमाने में जीता तो मैं 100 रानियां तो जरूर रख ही लेता। रातें कितनी अच्छी गुजरती ना, एक थक गई तो दूसरी, दूसरी थक गई तो तीसरी, ओह मज़ा ही आ जाता। ध्रुव की बेशर्मी भरी बातें सुनकर विशाखा फिर काव्या दोनों ही उसे घूरने लगती हैं, पर उन्हीं भी ध्रुव की बेशर्मी का अंदाज़ा था।
तो बाद में उन दोनों ने भी होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक ही ध्रुव के ऊपर कुशन गिरता है। ध्रुव उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो रोक नहीं पाया। वह सामने देखता है तो सामने श्रेष्ठा गुस्से में खड़ी थी। वह गुस्से से ध्रुव की ओर बढ़ते हुए कहती है, सौ 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 रानियां चाहिए। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, जब एक रानी भड़क जाती है तो क्या होता है। ध्रुव जल्दी से हंसते हुए कहता है, अरे बेबी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो मामी और काव्या को राजा महाराजाओं की कहानी सुना रहा था। श्रेष्ठा उसके पास जाती है और उसे मारने लगती है। ये देखकर काव्या और विशाखा हंसने लगती है। श्रेष्ठा ध्रुव को मार ही रही थी, तभी ध्रुव श्रेष्ठा के दोनों हाथ पकड़कर उसे सोफे से सटा लेता है। श्रेष्ठा हाँफते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा के कांपते होठों को देखते हुए कहता है, चाहे जितनी भी रानी आ जाए, 1000 रानियों के बीच मेरा ध्यान सिर्फ एक रानी पर होगा और वो रानी सिर्फ मेरी बेबी होगी। श्रेष्ठा यह सुनकर उसकी आंखों में देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को नीली आंखों में देखते हुए कहता है, तुम सच में गुस्से में बिल्कुल कातिलाना लगती हो और हॉट भी। जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो बेडरूम भी जाने का मन करता है। यह सुनते श्रेष्ठा उसे धक्का देकर उठकर कहती है, विशन, तुम्हारे दिमाग में इसके सिवा और कोई ख्याल नहीं आता है क्या? ध्रुव मुस्कुराते हुए नामे से हिला देता है। श्रेष्ठा चुटते हुए उसे नजरें हटाकर काव्या और विशाखा की ओर बढ़ती है। विशाखा और काव्या अब फिर से तैयारी में लग चुके थे। सपना और स्वरा किचन में लड्डू लेकर आती हैं और उसके पीछे प्रज्ञा और स्वरा कटोरे में दूध लेकर आती हैं। प्रज्ञा ने इस वक्त लाल रंग की साड़ी पहनी थी और बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। स्वर्णा के आज पटियाला सूट पहनी थी। उसमें वह बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी, क्योंकि हमेशा वह बस वन पीस और जीन्स ही पहना करती थी। सपना लड्डू के नीचे रखते हुए कहती है, सब कुछ रेडी है पंडित जी, बस आने ही वाले हैं। मैंने अभी कॉल किया है। काव्या प्रज्ञा को देखते हुए कहती है, प्रज्ञा, आप सभी को नीचे आने के लिए बोल दीजिए और दूध इधर ले आइए। प्रज्ञा काव्या को दूध देते हुए कहती है, ठीक है पोई मॉम। इतना बोलते ही वह स्वर्णा को चलने का इशारा करती है। चलो अन्ना। स्वर्णा हाँ में बोलती है और प्रज्ञा को स्वर्णा दोनों सबको बुलाने के लिए चली जाती है। दोनों को जाता हुआ देखकर काव्या मुस्कुराती हुए कहती है, प्रज्ञा और स्वर्णा का दोस्ताना कितना अच्छा है ना। बचपन से ही दोनों ऐसे ही साथ सारा कुछ करते थे। काव्या की बात सुनकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जा देती है। आदित्य, अभियान और ध्रुवंश भी अब तक नीचे आ चुके थे, जो स्टडी रूम में कब से बिजी थे। अब नैना, अंतरा और रुद्र भी वहाँ पहुँच चुके थे। सभी आज ट्रेडिशनल ड्रेस में थी। लड़कियों ने साड़ी पहनी थी और वही लड़कों ने शर्ट धोती, लेकिन रुद्र हमेशा से ही अपने ड्रेस पर था, जिसने आज भी शर्ट और जीन्स पहनी थी। काव्या जब यह देखती है तो रुद्र से कहती है, रुद्र, आप ऐसे शर्ट और जीन्स में पूजा में नहीं बैठ सकते, इसलिए आप चेंज कर लीजिए। रुद्र अब सभी को देखता है, खासकर उसकी नज़र अभियान पर जाती है, जिसने धोती पहना था। उसे देखकर रुद्र तिरछा मुस्कुराता है। अभियान भी रुद्र को देखता है और उसे घूरने लगता है। रुद्र अब सीरियस होकर काव्या से कहता है, मुझे इन सब की आदत नहीं है सासू माँ, इसलिए मैं पहनूंगा भी नहीं। जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वही पहनूंगा। काव्या रुद्र को घूर कर देखती है और अब कहती है, तो क्या आप शादी में भी यही पहनकर बैठने वाले हैं? रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही नैना बीच में कहती है, ये ऐसा ही है, आप भी क्या इसकी बात सुन रहे हैं? आयान, इसे लेकर जाओ और धोती पहनाने में हेल्प कर दो। रुद्र नैना को देखकर कहता है, मॉम, मुझे नहीं पसंद है सब। नैना अपनी आंखें दिखाती है, जिसे देखकर रुद्र बोरियत से कहता है, ऐसा मत देखिए मॉम, आंखें बाहर आ जाएंगी। एंड बाय द वे, मैं आपकी इन आंखों से नहीं डरता। अभियान जल्दी से आगे बढ़ता है और रुद्र को कंधे को पकड़कर ले जाने लगता है। अभियान उसे ले जाते हुए धीरे से कहता है, तुम मुझ पर हंस रहा था ना, देख हम सब तुझ पर कैसे हंसते हैं। इतना बोलते हुए उसे खींचते हुए लेकर जाता है। रुद्र खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दोनों के जाते ही काव्या नैना और अंतरा को बैठने को कहती है। अंतरा घर को बहुत ही गौर से देख रही थी और पूरी फैमिली को भी। उन सबको देखते हुए उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। आदित्य अंतरा को बहुत गौर से नोटिस कर रहा था। कुछ देर बाद पंडित जी भी आ गए थे, अपनी जगह पर बैठे हुए थे। ध्रुवंश फोन में देख रहा था, तभी कायरा बाहर से हॉल में आती है।
श्रेष्ठा कायरा को देखकर शॉक्ड होकर उसे देखती है। कायरा ने भी आज साड़ी पहनी थी। उसने घी कलर की साड़ी, पता नहीं घी कलर लिखा है, घी कौन सा कलर होता है। उसने घी कलर की साड़ी पहनी थी जिस पर रेड बॉर्डर था और धागे से फूल बने हुए थे। श्रेष्ठा उसके पास जाती है और कहती है, वाओ कायरा, साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। कायरा मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मॉम। कायरा को पतली आवाज़ जैसे ही ध्रुवंश के कानों में पड़ती है, वह सर उठाकर सामने की ओर देखता है। उसकी नज़र जैसे ही कायरा पर जाती है तो उसकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है। ध्रुवंश उसकी नज़र पर फ्रीज हो जाता है। कायरा ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। इतनी खूबसूरत वह आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं दिखी थी। कायरा को देखकर ध्रुवंश पूरी तरह से उसी में खोया हुआ था। तभी अचानक उसका पकड़ा हुआ फ़ोन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे सभी की नज़र ध्रुवंश पर जाती है। ध्रुवंश का भी ध्यान टूटता और ध्रुवंश झुककर फ़ोन उठाता है। सभी उसे ही अब देख रहे थे। ध्रुवंश सबको अपनी तरफ देखता पाकर कहता है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ध्रुव एकदम से कहता है, लॉयन, कायरा को देखकर तुम्हें कुछ कुछ करने का मन कर रहा है ना? ध्रुवंश फिर से कायरा को देखता है। कायरा भी उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। ध्रुवंश कायरा को देखते में बिजी था। तभी श्रेष्ठा ध्रुव को आवाज़ देते हुए कहती है, ध्रुव, तुम मेरे बेटे को उल्टा सीधा कुछ मत सिखाओ। तुम बेशर्म हो, इसका मतलब ये नहीं है उसे भी बना दो। मेरे बेटे तो मेरे कहने पर चलेंगे, है ना अंश? ध्रुवंश तो बस कायरा में ही खोया हुआ था। उन सबकी बातचीत चल रही थी। तभी आयान और रुद्र भी सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं। रुद्र धोती में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, इसलिए वह इधर से उधर मुड़कर खुद को ही देख रहा था, साथ ही उसे पकड़कर खींच भी रहा था। आयान उसे ऐसे करता देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, और ज़्यादा खींच तो मेरी इज्जत सरेआम नीलाम हो जाएगी। और ज़्यादा खींचा तो अगर तूने अंडरवियर में के सिवाय कुछ नहीं पहनी है, याद रख। रुद्र अभियान को बुरी तरह से घूरते हुए कहता है, बस पूजा खत्म होने दे, इसी धोती से गला घोटकर तेरी जान न ले लूँ। अभियान उसे देखकर तिरछा स्माइल करता है। रुद्र चिढ़कर फिर से अपनी धोती में उलझ जाता है। सबकी नज़र जब रुद्र पर पड़ती है तो सबको इसे एकटक देखने लगता है। रुद्र धोती में बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा था। अवनी देवी भी इस वक्त व्हील चेयर पर बैठी उसे देख रही थी। कुछ देर तक तो वो सब उसे चुपचाप देखते रहते हैं। अचानक नैना की हंसी छूट जाती है। नैना रुद्र को ऐसा देखकर हंसने लगती है। नैना के हंसने ही सब कोई और सबकी हंसी कंट्रोल करके रखे हुए थे। सब रुद्र को देखकर हंसने लगते हैं। रुद्र पूरी तरह से सभी को घूरता है। अभियान भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रुद्र सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। हमेशा जीन्स पहनने वाला इस वक्त फर्स्ट टाइम ऐसे कपड़े पहनेगा तो फनी तो लगेगा ही। ऊपर से उसकी बेढंगी सी चाल रुद्र के ऊपर ट्रेडिशनल ड्रेस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। रुद्र सबको देखकर एकदम से सीरियस होकर कहता है, मैं कोई जोकर नहीं हूँ जो आप सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। आरुष तो रुद्र को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। वह अपने पेट को पकड़े हंस रहा था। हंसते हंसते वह कहता है, जोकर से कम भी नहीं लग रहे हो। रुद्र आरुष को खा जाने वाली नज़रों से घूरता है। आरुष रुद्र की नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर जल्दी से खुद को संभल कर चुप हो जाता है। काव्या भी अपनी हंसी कंट्रोल करके सबको देखकर कहती है, आप सब हंस क्यों रहे हैं? अच्छा तो लग रहा है। दामाद जी, आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना बोलते हुए काव्या भी एकदम से हंसी छूट जाती है। सबको बार बार हंसता देखकर रुद्र अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हंसना बंद करो वरना मैं यहीं अपनी धोती उतार दूंगा। रुद्र जैसे ये कहता है सबका मुंह बंद हो जाता है। सभी रुद्र को हैरानी से देखते हैं क्योंकि उन सबको ही पता था कि रुद्र एक्स्ट्रा लेवल का बेशर्म है। जो बोलता है वो करता भी है, चाहे दूसरे शर्मा जाए लेकिन वह नहीं शर्माएगा। अब हॉल पर पूजा वाला माहौल छा गया था। पंडित जी अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। पंडित जी सबकी ओर देखते हुए कहते हैं, पूजा आरंभ करें। पंडित जी के यह कहते ही काव्या जल्दी से कहती है, रुकिए पंडित जी, मेरी बेटी नहीं आई अभी तक। पंडित जी रुक जाते हैं। सभी अब आव्या का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों पर उतरती हुई आव्या पर पड़ती है। उसने वाइट और रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसकी साड़ी में भी धागे से फूल बने हुए थे।
आव्या के होठों पर इस वक्त मुस्कुराहट थी और वह मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। रुद्र आव्या को देखकर अपनी जगह पर ही जम गया है। ये दूसरी बार था जब रुद्र आव्या को साड़ी में देख रहा था। आव्या नीचे आ रही थी, तभी उसकी नजर भी रुद्र पर जाती है। रुद्र की धोती में देखकर एक पल के लिए आव्या अपनी जगह पर ही रुक जाती है और अपनी आंखों को हाथों से रगड़ते हुए फिर आंखें खोलकर उसे देखती है। इस बार भी आव्या को रुद्र धोती में ही दिखता है। आव्या को ऐसे देखकर ध्रुवंश मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, रुद्र ने सच में धोती पहनी है? कोई सपना नहीं देख रही हो तुम? आव्या यह सुनकर पहले तो चुप रुद्र को देखती रहती है और फिर एकदम से हंसने लगती है। रुद्र अब अपने गर्दन पर हाथ फेरता हुआ काव्या को देखने लगता है, क्योंकि अब रुद्र को गुस्सा आने लगा था। काव्या रुद्र को देखती है जिसके हाथ धोती पर ही थे। रुद्र धोती उतार ना दे, यह सोचकर काव्या जल्दी से आव्या को कहती है शट अप परी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। आव्या हंसते हुए कहती है, मम्मा ये हंसने वाली बात नहीं है, पर फिर भी मुझे हंसी आ रही है। रुद्र वो भी धोती में। इतना बोलते बोलते वह जोर जोर से हंसने लगती है। आव्या के ऐसे हंसने से आरुष को भी फिर से हंसी छूट जाती है, पर वह जल्दी खुद को कंट्रोल कर लेता है। रुद्र आव्या को देखता है, वो अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए मन ही मन बोलता है, बेबी गर्ल स्टॉप लाफिंग। आव्या हंसी रही थी, तभी उसकी नज़र रुद्र के एक्सप्रेशन पर जाती है। आव्या जैसे रुद्र के एक्सप्रेशन देखती है तो उसका भी एकदम से मुंह बंद हो जाता है। वह कुछ देर चुप रहती है और फिर से रुद्र को धोती में देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। रुद्र से फिर से हंसते हुए देखकर एकदम कोल्ड वॉइस में कहता है, बेबी गर्ल, अगर तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने कुछ ना करूं तो अपना मुंह बंद रखो। आर्या जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख देती है और खुद को कंट्रोल करती है। विशाखा दोनों को देखकर कहती है, बहुत हो गई हंसी मजाक। प्रिंसेस चलो आओ। प्रिंसेस आओ। विशाखा अब पंडित जी से कहती है, पंडित जी पूजा शुरू कीजिए, सब आ गए। पंडित जी हाँ मैं सही लाते हैं। विशाखा सभी को बैठने के लिए कहती है। पंडित जी विशाखा की बात सुनते ही पूजा शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे के कपल के साथ बैठे थे और जो कपल नहीं थे वो सब एक साइड में साथ में बैठे थे। पंडित जी अब पूजा शुरू करते हैं। सभी शांति से हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठे हुए थे। आव्या और रुद्र भी करीब बैठे थे। सबकी आंखें बंद थी। तभी रुद्र आव्या की कमर को कसकर पकड़ लेता है। आव्या यह महसूस करती झट से अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को देखती है। आव्या रुद्र के हाथों को अपनी कमर से छुड़ाने को कहती है, रुद्र ये क्या कर रही है? सब यहीं पर है। रुद्र कहता है, बहुत हंसी आ रही थी ना तुम्हें? आव्या कुछ बोल पाती, तभी विशाखा की डांट भरी आवाज आती है, रुद्र आव्या चुप रहिए। उनके यह बोलते ही आव्या तुरंत रुद्र के हाथ को अपनी कमर से हटा लेती है और पूजा करती है। सबसे पहले आव्या और कन्या पूजा में बैठते हैं। फिर उसके फिर जिनकी अभी नई शादी होने वाली है वह सब एक एक करके बैठते हैं। आव्या और कन्या के बाद रुद्र और आव्या बैठते हैं। ऐसे करते शिवा और अनु, शौर्य, शाह, ध्रुवंश, सायरा बैठते हैं। इनकी जोड़ियां बनने वाली थी। पंडित जी पूजा खत्म करने के बाद सभी कपल को आशीर्वाद देते हैं। काव्या और कन्या पंडित जी को भोग खिलाती है। फिर पंडित जी चले जाते हैं। आदित्य और काव्या के साइड में कुछ डिस्कस कर रही थी। काव्या आदित्य को समझाते हुए कहती है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मेंटेन करेंगे? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? काव्या थोड़ी परेशान हो गई थी। उसे देखकर विशाखा उनके पास आती कहती है, क्या हुआ काव्या? आप इतनी परेशान क्यों हैं? काव्या अपने सिर पर हाथ रखे कहती है, माँ, मिस्टर हस्बैंड ने
काव्या आदित्य को पूरी तरह से घूरती है। काव्या उसको आदित्य को घूरते हुए बोलती है कि मिस्टर हस्बैंड, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी चाहिए, आप बहुत बुरे हैं। आदित्य यह सुनकर ठीक है बोलते हुए जाने लगता है। यह देखकर काव्या आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य मुड़कर देखता है। काव्या आदित्य को घूमते हुए कहती है, क्या आप हमेशा अकड़ू और इडियट ही रहेंगे? बुद्धू, अगर हमने कहा कि हमें बात नहीं करनी तो आप हमें मनाइए। आदित्य यह सुनकर पहुँच चढ़ाकर कहता है, अच्छा जी। काव्या जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कहती है, जी हाँ। बोलते हुए वह बच्चों जैसा मुंह बना लेती है। आदित्य अब फिर से बेड पर बैठता है और उसके गालों पर किस करके अपने नाक को काव्य के गाल पर रगड़ते हुए कहता है, मेरी बदतमीज वाइफी, तुम्हारा ये बचपना मेरी बददिमाग वाइफी, तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा? काव्या अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य को घूरने लगती है क्योंकि आदित्य ने उसे फिर से बददिमाग कहा था। वहीं नीचे हॉल में सभी एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे और स्वर्णा इस वक्त अंतरा से दोस्ती कर रही थी और अंतरा चुपचाप थी। स्वर्णा भी तो एक बच्ची जैसी ही थी, तो बस वह भी अंतरा को बच्ची समझकर दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। तो वही अंतरा की नज़रें रुद्र और आव्या की गड़ी हुई थी, जो किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर सीरियसनेस था, जिसे देखकर अंतरा को अच्छा लग रहा था कि रुद्र और आव्या लड़ रहे हैं। वो तो बस हमेशा यही चाहती थी कि रुद्र और आव्या का रिश्ता अच्छा ना हो, भले दोनों की शादी हो जाए, पर दोनों लड़ते ही रहें ताकि रुद्र सिर्फ अंतरा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। आव्या पूजा के बाद कुछ पल रुका अव्यान और फिर वह फ़ोन पर किसी से बात करते हुए जाने लगता है। अव्यान को जाता देखकर प्रज्ञा जल्दी से एक कटोरी में खीर लेकर उसकी ओर बढ़ती और उसे बुलाती है। अव्यान बाहर निकल चुका था। प्रज्ञा की आवाज़ सुनते ही वह रुक जाता है। प्रज्ञा जल्दी से उसके पास आकर कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? अव्यान फ़ोन पर कुछ टाइप करते हुए प्रज्ञा को देखकर कहता है, बहुत ज़रूरी काम आ गया है, ऑफिस जा रहा हूँ। प्रज्ञा कहती है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये लीजिए, ये खा लीजिए। इतना बोलते हुए प्रज्ञा एक चम्मच खीर उसकी ओर बढ़ाती है। अव्यान भी जल्दी आगे बढ़कर खा लेता है। प्रज्ञा फिर से एक चम्मच खीर बढ़ाती है, जिसे अव्यान प्रज्ञा के हाथों को पकड़कर उसे खिला देता है। प्रज्ञा अव्यान को देखते हुए खाने लगती है। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, अच्छा से नाश्ता कर लेना, ओके। इतना बोलते ही वह चुप कर प्रज्ञा के गाल पर किस कर लेता है। प्रज्ञा के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। अव्यान अब वहाँ से जाने लगता है तो प्रज्ञा जल्दी से कहती है, आप ऐसे ही ऑफिस जाएंगे? अव्यान नीचे देखता है तो फिर कुछ सोचते हुए कहता है, कार में चेंज कर लूँगा। इतना बोलते ही अव्यान अब चला जाता है। प्रज्ञा उसे जाता हुआ देखती है। सब कुछ खत्म होने के बाद रुद्र के साथ उसकी फैमिली चली जाती है और सब अपने कमरों में चले जाते हैं क्योंकि अब तक शाम हो चुकी थी। सभी बुरी तरह से थक चुके थे। स्प्रा कमरे में आते ही अपनी साड़ी उतारने लगती है। स्प्रा के बस अपने कंधे पर पिन ही खोली थी कि उसे अचानक ही बहुत तेज चक्कर आ जाते हैं। स्प्रा गिरती उसे पहले ही शॉल संभाल लेता है। स्प्रा का सर इतना घूमने लगा था कि धीरे धीरे उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। स्प्रा के गाल को थपथपाते हुए बोला, बेबी, हे बेबी सुनो, क्या हुआ तुम्हें? शौर के चेहरे पे परेशानी थी। स्प्रा जैसे ही शौर के मुंह से बेबी सुनती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। अनजाने में ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना, नोटिफिकेशन बेल दबाते जाना, कुछ तो करते जाना, राधे राधे बोलते जाना।